बीजेपी खुद चोर है। बीजेपी खुद पैसों पे बुलाते हैं। बीजेपी खुद पैसों पे बुलाते हैं सबको। कौन मोदी जी का पैसा, जितनी भी मोदी जी की रैली हुई है सब 500 रुपए में आते हैं। हमें पीएम मोदी तो नहीं चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। मोदी मुफ्त सरकार चाहिए। देश में जब भी उन्नति हो सकती है जब मोदी चले जाएंगे। मोदी जी के बस की एक काम भी नहीं है, क्योंकि उनके खुद के तो कोई है नहीं। मोदी जी के खुद के परिवार में तो कोई है नहीं जो उन्हें फिक्र होगी। महिलाओं को तो बहुत सम्मान मिला है इस सरकार में। सम्मान, ये क्या सम्मान है? क्या सम्मान है? सलाम बलात्कार हो रहे हैं। न कभी इजाब पे मुद्दा उठ रहा है, कभी सड़कों पे देखा नहीं है आप लोगों ने? अभी मीडिया पे क्या दिखा रहे थे कि किस तरीके से घसीट रहे थे लेडीजों को। ये उन्नति है मोदी जी की? ये बात है मोदी जी की? हिंदुस्तान का पैसा विदेशों में लगाएगा तो नाम क्या मेरा होएगा? मोदी का ही होएगा भैया। जब देश को बेच के वहां लगा रहा है तो मोदी का ही नाम होगा विदेश में। हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? इस चीज का भी तो बताओ हमें। हमारा देश भूखमरी की कंगार पर है ना? सरकार क्या कहती है, उस जिले का नाम बदल दो, उस जगह का ये कर दो, वो कर दो। सरकार ने आज तक कभी ये कहा है कि हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है? हम हुआ वही तो पूछना चाहते हैं हम भी कि हुआ क्या है। हमने तो आज तक ना देखा विकास हुआ आते हुए। क्या 1000 करोड़ रुपया मोदी जी ने, मतलब भूखमरी हो रही देश में और अडानी अंबानी जा रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति और बढ़ रही है उनकी। मतलब G20 होना जरूरी था, जो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में ढक दी, दीवार खड़ी कर दी, पर्दे खड़े कर दिए। ये G20 हुआ है? अरे अपने देश की गरीबी तो दिखा के देखो। अगर इस साल तो क्या ही नहीं, अभी अगर पब्लिक का बस चला तो अभी उतार दे। संविधान बचाओ रैली हो रही थी, तो आज हम बात करेंगे ये रैली क्यों रखी गई है। संविधान के लिए। क्यों? संविधान तो पहले नहीं था क्या? जो था वो बदला जा रहा है। क्यों? जो चीज जो हमारा हक है, मुसलमानों का हक है, वो मारा जा रहा है। मुसलमानों का नहीं, दलित है, बुद्धि है, जो ओवैसी है, जैन है, सबके हक मारे जा रहे हैं। जो नहीं चाहते, कहाँ जाएंगे ये लोग? ये हिंदुस्तानी नहीं है? ये भी तो हिंदुस्तानी है। क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या मुसलमान पहले से नहीं रहते यहाँ? सब बुद्धि जी यहाँ पहले से नहीं रहते? दलित क्या पहले से नहीं रहते? शुरू से ही रहते आए हैं। तो आप क्या परेशानी है? क्यों बदलना जा रहा है संविधान? पहले भी तो था संविधान। तो वही संविधान सही था हमारा, इसको क्यों बदलना चाहते हैं? क्या मतलब है इसका बदलने का? सरकार तो बोल रही सब एक हैं और एक ही लेकर चलना है। अगर एक है तो फिर ये तो जुमले वाली सरकार है। ये कब तक अटल रहेगी? ये तो एक बात पर आज तक अपने मुद्दे पे किसी पे भी एक खरी उतरी है? कभी तो 3 तलाक का मुद्दा ले आते हैं, कभी राम मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, कभी किसी चीज का मुद्दा। अरे बेरोजगारी का मुद्दा लाए हो क्या कभी? कि बेरोजगारी भूखमरी देश में हो रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मुसलमान लेडीजों को निकलना बाहर मुश्किल हो रहा है, हिंदुओं को निकलना मुश्किल हो रहा, नौकरी नहीं है, खाने को घर में राशन नहीं है, जो जनगणना जो होनी थी वो नहीं होने दे रहे हो तुम। उस पर क्यों नहीं आ रही है जनगणना? सबसे मेन चीज है जनगणना। क्यों नहीं कर रहे हैं ये? 2 करोड़ नौकरी का वादा किया सरकार ने। कहाँ है वे? कहाँ है वे? है कहीं? अगर 2 करोड़ नहीं, वे 1 करोड़ भी दे देते ना, जब भी देश इस रास्ते पे नहीं जाता जिस रास्ते पे आज है। ठीक है, आज हमारा देश भूखमरी की कंगार पर है ना? सरकार क्या कहती है, उस जिले का नाम बदल दो, उस जगह का ये कर दो, वो कर दो। सरकार ने आज तक कभी ये कहा है कि हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है, हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी परेशान है, हिंदुस्तान की पब्लिक को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सरकार को अपनी कुर्सी की फिक्र है, पब्लिक की फिक्र नहीं है। सरकार बहुत ऐसे दावे कर रही कि 2024 में भी हम ही आ रहे हैं। तो सरकार के कहने से ये तो पब्लिक, इस चीज को तो पब्लिक करेगी ना, पब्लिक बुलाएगी ना। किससे बुलाएगी? ये तो पब्लिक के हाथ में है ना। ईवीएम को हटाओ, ठीक है, उसके बाद दावे करो कि सरकार आ रही है, या सरकार जितनी पीछे थी और उससे पीछे जा रही है। महिलाएं क्या चाह रही हैं 2024 में, पीएम मोदी या और कोई? हमें पीएम मोदी तो नहीं चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। मोदी मुफ्त सरकार चाहिए। देश में जब भी उन्नति हो सकती है जब मोदी चले जाएंगे। मोदी जी के बस की एक काम भी नहीं है, क्योंकि उनके खुद के तो कोई है नहीं। मोदी जी के खुद के परिवार में तो कोई है नहीं जो उन्हें फिक्र होगी। महिलाओं को तो बहुत सम्मान मिला है इस सरकार में। सम्मान, ये क्या सम्मान
है? क्या सम्मान है? सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, कभी इजाब पे मुद्दा उठ रहा है, कभी सड़कों पे देखा नहीं है आप लोगों ने? अभी मीडिया पे क्या दिखा रहे थे कि किस तरीके से घसीट रहे थे लेडीजों को। ये उन्नति है मोदी जी की? ये बात है मोदी जी की? ये चीजें उन्हें जिताएगी क्या मोदी जी को? भूल जाए आपका 24 में आना। तो दावे कर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी ही आ रही है। दावे करने से कुछ नहीं होता, ढकोचलेबाजी है ये सब, बेवकूफ बनाने वाली बातें थी जो पहले जो बेवकूफ़ी में बन गए थे ना, ये अब पब्लिक जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। सबको खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, ना कि ये मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना तो हिजाब उतारना चाहिए, ना तो ये बलात्कारी चाहिए। ऐसे बलात्कारी लोग तो चाहिए ही नहीं। विकास तो हुआ है। क्या विकास हुआ? सारा देश बिक गया, तुम कह रहे विकास में हो गया? क्या हुआ है? इजराइल तक मोदी मोदी नारे लग रहे हैं। इजराइल से बोला भी है क्या ये जाके मोदी जी? इजराइल के फट जब बिल्कुल फट गई है ना इसकी, जब जाके बोला इजराइल, जब हमारे सऊदी ने कहा कि या तो संभल जाओ या तो इजराइल का साथ, उसका फिलिस्तीन का साथ दे दो, जब ये बोला है। अन्य ये सब एक तरफ खड़ा हो गया था, अब बोला भी नहीं था, दाब से बोला है ये। नहीं, बहुत ऐसी सरकार जो है बहुत देश को ऊंचाइयों पर ले जा रही है। G20 सम्मेलन हुआ, देश विदेश में नाम। सुनो, G20 होना जरूरी था जो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में ढक दी, दीवार खड़ी कर दी, पर्दे खड़े कर दिए, ये G20 हुआ है। अरे अपने देश की गरीबी तो दिखा के देखो। अगर इस साल तो क्या नहीं, अभी अगर पब्लिक का बस चला तो इन्हें अभी उतार दे। क्यों अभी इतना कुछ कर रहे हैं? युवाओं का भी नारा लग रहा है कि इस बार भी मोदी ही चाहिए। क्या हुआ? ये तो नारे तो ये, अरे पैसे की सरकार है, पैसे दे दे के पब्लिक बुलाती है। अरे ऐसे बुलाओ ना जैसे आज हमारी रैली हुई है। ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि कहीं भी रैली होती है तो लोग भाड़े पे बुलाए जाते हैं बीजेपी छोड़ के। बीजेपी खुद चोर है, बीजेपी खुद पैसों पे बुलाते हैं, बीजेपी खुद पैसों पे बुलाते हैं सबको। कौन? मोदी जी का पैसा, जितनी भी मोदी जी की रैली हुई है सब 500 रुपए में आते हैं। इजराइल के साथ रहे पहले और फिर फिलिस्तीन के साथ क्यों हो गए? इजराइल खाने को देगा हिंदुस्तान? इजराइल या फिलिस्तीन, देखो ना ही तो हमारा कोई मतलब है इजराइल से। विदेश की जाने विदेश वाले, हम जाने हिंदुस्तान की। जब हमारे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है तो हम जाएंगे किससे लड़ने? या तो फिर एक आधी फ्लाइट फिर मुफ्त करा दो, फिर हम खुद लड़ लेंगे जाके। तो क्या महंगाई भी तो कम रही है इस सरकार में? इतनी महंगाई कम है, गैस का सिलेंडर का दाम कम। हाँ, 400 रुपए का सिलेंडर आज 1300 रुपए का, 1100 रुपए का हो रहा है। इतना सस्ता हुआ। आटा जो 15 रुपए किलो बिकता था 40 रुपए किलो है। दाल जो 10 रुपए पाव बिकती थी आज 40 रुपए पाव है। ये उन्नति, ये इतनी बढ़िया सस्ता हुआ है, इतनी अच्छी उन्नति हो रही है देश की कि बस पूछो मत। बसों में बसें केजरीवाल जी कहते हैं फ्री हो रही हैं, बसें फ्री। अरे बसों की हालत है तो देखो, हम खुद हॉस्पिटल में जा रहे थे तो बस के जो शीशे है ना वे टूट के, उसके जो पेशेंट वो बैठे रहते हैं उसमें, उनके ऊपर गिरे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या सरकार है ये? लाइट फ्री दे रही है सरकार केजरीवाल की। फ्री? कितनी लाइट फ्री है भैया ये तो बता दो। जितनी लाइट फ्री है ना, पहले तो 3 रुपए जाने 2 रुपए 1 रुपए जाने कितने रुपए यूनिट आती थी, आज कितने रुपए यूनिट है? आज यूनिट कितने रुपए है ये बताइए आप मुझे। 200 यूनिट है कहाँ? 200 यूनिट है कहाँ? फिर यार फ्री भी है तो किराएदारों के लिए क्या, गरीबों के लिए क्या? कुछ नहीं है गरीबों के लिए। गरीब मुस्लिमों का सबका सम्मान हो रहा है। एक हिंदू मुस्लिम एक देश मिलकर आगे बढ़ाने के विकास की बात की जा रही है। क्या विकास की बात चल रही है? सबका साथ सबका विकास। क्या विकास हुआ है? बस एक विकास ये हुआ है, हमने तो देखा नहीं है। नोटबंदी हुई है, GST आई है, कभी नोटों की लाइन में लगा दिया तो कभी कहीं की लाइन में लगा दिया, कभी किसी चीज की लाइन में लगा दिया। बस यही तो उन्नति हुई है। यही नोटबंदी खत्म हुआ, सामने आई सबकी जो काला धन जमा किए थे तो सरकार के सामने काला धन। हम मोदी जी से एक सवाल करना चाहते हैं, अगर आपके द्वारा पहुंच जाए तो क्या वो काला धन है कहाँ? हमें काला धन जो 100 दिन में वापस आ रहा था, करीब 18 कितने साल हो गए मोदी जी का आए हुआ, अब तक तो वापस आया 9 साढ़े 9 साल से तो बहुत काम हो गया मोदी जी की सरकार में। क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ वही तो पूछना चाहते हैं हम भी कि हुआ क्या है? हमने तो आज तक न देखा विकास हुआ आते हुए। 2024 में क्या लाना चाह रही हैं आप फिर, या कांग्रेस? भाई मोदी को छोड़ के बाकी कोई भी आ जाए, बस मोदी को छोड़ के। अरविंद केजरीवाल? अरे कोई भी आ जाए भाई, लेकिन मोदी ना आए। क्यों? अडानी अंबानी के साथ मिलकर देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। सही है, अडानी अंबानी जो है वो मोदी जी के साले और एक बहनोई है।
देश को मिलकर काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने का काम प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा है। 1000 करोड़ क्या 1000 करोड़ रुपया मोदी जी ने मतलब भूखमरी हो रही देश में और अडानी अंबानी जा रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति और बढ़ रही है उनकी। मतलब ये विकास हुआ है। देश का गरीब अगर ये युवा फिर भी तो बोल रहा है कि हमको मोदी की ही सरकार युवाओं चाहिए। को तो जो दिखाओगे वही बोलेगा। युवाओं को तो पैसे का लालच हो रहा है। क्यों भाई, वो गरीब है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसे पैसे का लालच दिया जा रहा है जब वो बोल रहा है। गरीबी तो दूर हो रही है बीजेपी की सरकार में। भाई देखो, आप लोगों की हो सकती है, अडानी अंबानी की अडानी अंबानी की गरीबी दूर हो रही है, मोदी जी की गरीबी दूर हो रही है, वैसे तो गरीबी गायब हो रहे हैं। मोदी जी का तो देश विदेशों में नाम हो रहा है। भाई हिंदुस्तान का पैसा विदेशों में लगाएगा तो नाम क्या मेरा होएगा, मोदी का ही होएगा भैया। जब देश को बेच के वहां लगा रहा है तो मोदी का ही नाम होगा विदेश में, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? इस चीज का भी तो बताओ हमें। हिंदुस्तान में भी बहुत चीज दिया, विकास किया है। हिंदुस्तान के लिए क्या कर दिया? पेट्रोल पंप भी बेच दिए, रेलवे भी बेच दिया, हवाई अड्डा भी बेच दिया, जो भी संपत्ति थी सरकारी सारी तो बेच के विदेश में लगा दी। और क्या इसका विकास करेगा? इस ओहो रोड चमक रहा। और मैं दिखाती हूँ गड्ढे इतने इतने कि अगर बस भी जाए तो पलट जाए। टाइल्स लग गए रोड पे। हैं? क्या लग रोडों पे टाइल्स लग गई। तो वे टाइल्स है, वो जो G20 के लोग आए थे ना, वे है कहाँ? फिर मुझे ये भी तो बता दो दिखाने के लिए। और जो गरीबों की झुग्गी वे नहीं दिखाई दे रही। चांद